स्वागत है आप सभी प्यारे स्टूडेंट का आपके अपने प्यारे सी यूट्यूब चैनल एमएस इंस्टीट्यूट में। आशा करता हूं सभी प्यारे स्टूडेंट बहुत ही अच्छे से होंगे और आप सभी की स्टडी भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज का क्लास आप सभी प्यारे स्टूडेंट के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम आप सभी को बताने वाले हैं क्लास 12 होम साइंस गृह विज्ञान का आप सभी के फाइनल एग्जाम के लिए 35 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आप सभी को याद करना बहुत ही जरूरी है। ये 35 प्रश्न आप सभी के फाइनल एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, तो इसीलिए आप सभी जो है इन 35 प्रश्नों को जरूर याद कीजिएगा अगर आपको अच्छा मार्क्स लाना है तो, ठीक है। और प्यारे बच्चों, आपको अगर 80 से 90% लाने वाले यानी नोट्स पीडीएफ कोर्स को अगर परचेज करना है तो इस नंबर में यानी कॉल मैसेज करके परचेज कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें आपको एक सब्जेक्ट का 100 गेस सब्जेक्टिव, 400 गेस ऑब्जेक्टिव मिलता है, ठीक है। अगर आप इन प्रश्नों को याद कर लेते हैं तो 80 से 90% लाने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो अगर आपको परचेज करना है, आप अगर इंटरेस्टेड है तो आपको इस नंबर में कॉल मैसेज करके परचेज कर लेना है, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। और चैनल से नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट क्लासेस मिलती है आप सभी को, ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया है, निम्न में कौन ध्वनि प्रदूषण का सामान्य स्रोत है। तो फटाफट से आप सभी लाइव चैट कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए नंबर के साथ। तो राइट आंसर क्या होगा आपको याद रखना है, ध्वनि प्रदूषण का सामान्य स्रोत पूछा है तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी सड़क यातायात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको पूछा गया है, देखिए प्यारे बच्चों, कि घरेलू वायु प्रदूषण का क्या कारण है। घरेलू वायु प्रदूषण का कारण पूछा है, राइट आंसर क्या होगा, खाना पकाने के लिए प्रयुक्त ईंधन, मच्छर मारक, तंबाकू, धूम्रपान, इनमें से सभी। तो राइट आंसर याद रखना है, खाना पकाने के लिए प्रयुक्त ईंधन, मच्छर मारक, तंबाकू, धूम्रपान, ये जो है घरेलू वायु प्रदूषण का कारण होते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन देखें, दूषित जल पीने से कौन सा रोग होता है। क्या प्यारे बच्चों, अगर आप यानी दूषित जल पिएंगे, ठीक है, यानी गंदा पानी पिएंगे तो उससे कौन सा रोग होगा, पीलिया का, क्षय रोग का, मधुमेह का, मलेरिया का। तो राइट आंसर आपको याद रखना है, मलेरिया का रोग होगा, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 का, सॉरी डी नहीं होगा, ए होगा, पीलिया का रोग होता है, ठीक है। मलेरिया का रोग मच्छरों के काटने से होता है, ठीक है। और अगर आप गंदा पानी पीते हैं तो उससे पीलिया का रोग हो सकता है, जिसको हम लोग जो है जॉन्डिस बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जॉन्डिस बोलते हैं। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्लास्टिक द्वारा मुख्यतः किस प्रकार का प्रदूषण होता है। प्यारे बच्चों, प्लास्टिक के द्वारा कौन सा प्रदूषण होगा, भूमि, ध्वनि या फिर जो है वायु, जल। तो आप देखेंगे कि प्लास्टिक से हम लोग का भूमि जो यानी मिट्टी होते हैं उससे जो है उसका प्रदूषण होता है। प्लास्टिक क्योंकि कभी गलता नहीं है, सड़ता नहीं है, ठीक है, यानी ये जो है कभी खत्म नहीं होता है। तो उससे क्या होता है कि वो मिट्टी के अंदर जाने पर मिट्टी को यानी भूमि को क्या कर देता है, प्रदूषित कर देता है, ठीक है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा गया आपको कि जल प्रदूषण कारणों के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है। जल प्रदूषण के लिए इनमें से कौन जिम्मेदार होगा, बताना है आपको। वन रोपन, तेल रिफाइनरी, कागज कारखाना, बी और सी दोनों। तो याद रखना है, तेल रिफाइनरी और कागज कारखाना, ये तीनों जो है जल प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। राइट आंसर डी हो जाएगा, बी और सी दोनों। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, कुकुर खांसी से बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है, बताना है आपको इसका राइट आंसर। कुकुर खांसी से बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है, बीसीजी, डीपीटी या फिर जो है पोलियो, टिटनस। तो राइट आंसर क्या होगा, देखिए जो कुकुर खांसी होता है उससे बचने के लिए जो टीका लगाया जाता है तो उसका नाम है डीटीपी, ठीक है, डिप्थेरिया, टेटनस, पर्ट्यूसिस, ठीक है। नेक्स्ट 7 नंबर देखिए, क्षय रोग फैलने का माध्यम है। क्षय रोग यानी ट्यूबरकुलोसिस जो है, ये रोग फैलने का क्या माध्यम होता है, बताना है। दूषित वायु, प्रदूषित भोजन, प्रदूषित
प्रदूषित मिट्टी, इनमें से सभी। तो आपको याद रखना है दूषित वायु के कारण क्षय रोग होती है, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि किसके द्वारा शरीर की सूक्ष्मतम इकाई यानी कोशिका की रचना होती है। तो बताना है किसके द्वारा शरीर की सूक्ष्मतम इकाई की रचना होती है। तो राइट आंसर 8 का याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रोटीन के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट 9 नंबर देखिए। इनमें से कौन विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं है। विशिष्ट बालकों का प्रकार पूछा है। आर्थिक अक्षमता, शारीरिक अक्षमता, मानसिक अक्षमता, सामाजिक अक्षमता। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, आर्थिक यानी अक्षमता। ये जो है विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। कौन सा रोग वायु द्वारा नहीं फैलता है। तो इनमें से कौन सा रोग है जो वायु द्वारा नहीं फैलता है। खसरा, हैजा, सर्दी, क्षय रोग। तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर 10 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हैजा जो है वो यानी वायु के द्वारा नहीं फैलता है, ये यानी पानी के द्वारा फैलता है ना, दूषित पानी, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सॉरी दूषित भोजन के द्वारा, ठीक है। यहाँ पर हैजा जो रोग होता है वो दूषित भोजन के द्वारा है, यानी जो बासी भोजन होता है इसको खाने से हैजा की रोग होता है, ठीक है। लेकिन खसरा, सर्दी, क्षय रोग ये तीनों जो है वायु द्वारा फैलता है। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। संवेदात्मक विकास कितने प्रकार के होते हैं। संवेदात्मक जो विकास होते हैं तो वो कितने प्रकार के होते हैं। 3, 2, 1, 4। तो राइट आंसर क्या होगा, तो आपको याद रखना है 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट 12 नंबर देखिए। खसरे का टीका कब लगाया जाता है। खसरे का टीका जो लगता है तो वो कब लगता है, 5 महीना पर, 9 महीना पर, 10 महीना पर, 1 साल पर। तो आपको याद रखना है प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 12 का बी हो जाएगा, 9 महीना पर जो है खसरे का टीका लगता है। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन देखे। रोग फैलाने वाले जीवाणुओं जैसे मुक्त होने करने हेतु निम्न में से कौन सा घोल प्रयोग करना चाहिए। प्यारे बच्चों देखे, जो रोग फैलाने वाले बैक्टीरिया होता है, जीवाणु जो होता है, उससे बचने के लिए किसका घोल का जो है प्रयोग करेंगे हम। नमक का घोल का, पोटेशियम परमैंगनेट का घोल का, या फिर जो है गंधक का घोल का, चीनी का घोल का। तो आपको याद रखना है चीनी के घोल का हम प्रयोग कर सकते हैं, यानी रोग फैलाने वाले जीवाणुओं से मुक्त होने के लिए, ठीक है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट 14 नंबर देखें। डीटीपी का पहला टीका कब लगाया जाता है, या फिर डीटीपी का पहला टीका कब लगता है। 2 माह पर, 3 माह पर, 4 माह पर, 1 माह पर। तो राइट आंसर आपको याद रखना है 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 माह पर, ठीक है। डीटीपी किसे कहते हैं। डी से हो जाएगा डिप्थेरिया, ठीक है। डी से डिप्थेरिया, टी से टेटनस, पी से पार्टियोसिस, ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट 15 नंबर। MMR टीके से किन रोगों का बचाव होता है। प्यारे बच्चों, जो MMR जो टीका यानी होते हैं तो उससे जो है किस रोग का बचाव होता है। खसरा का, गलछुआ का, रुबेला का, इनमें से सभी का। तो याद रखना है 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो खसरा होते हैं, गलछुआ होते हैं, रुबेला जो होते हैं, इससे जो है हम बच सकते हैं MMR टीका लगा करके, ठीक है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन देखें। 16 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, कूड़ेदान में किसका छिड़काव करना चाहिए। प्यारे बच्चों, कूड़ेदान में जो छिड़काव करना चाहिए किसका, नमक का, चीनी का, डीटीपी का, गोबर का। तो राइट आंसर आपको याद रखना है 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डीटीपी का, ठीक है। अगर डीटीपी का अगर हम छिड़काव करते हैं कूड़ेदान में तो उससे बदबू यानी जो बदबू होते हैं, जो यानी गंध जो होते हैं उस वो जो है नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन देखें। मानसिक न्यूनता कितने प्रकार के होते हैं। प्यारे बच्चों, मानसिक न्यूनता जो होते हैं वो कितने प्रकार के, 4, 5, 3, 2। राइट आंसर क्या होगा, तो आपको याद रखना है मानसिक न्यूनता यानी 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट 18 नंबर। संक्रामक रोग से तात्पर्य है। तो प्यारे बच्चों, संक्रमण रोग क्या होते हैं। संक्रमण रोग जो है यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को होता है, ठीक है। ये एक संक्रमित रोग है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति
शक्ति को लगना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 19 नंबर, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो प्यारे बच्चों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपको याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्कर्वी। अस्कर्वी जो है विटामिन सी की कमी से होता है, और रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है, एनीमिया विटामिन ई की कमी से होता है, बेरी जो है विटामिन बी की कमी से होता है, और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स रोग होता है। ठीक है, आप ये भी याद रख सकते हैं। ठीक है, रिकेट्स रोग क्या होता है? तो रिकेट्स रोग हड्डियों का जो है रोग होता है। ठीक है, तो विटामिन सी पूछा है, राइट आंसर अस्कर्वी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 20 नंबर, ऊर्जा प्राप्ति का मुख्य स्रोत है। तो ऊर्जा प्राप्ति का मुख्य स्रोत की बात करें तो 20 का राइट आंसर बी हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट 21 नंबर देखिए, पेचिश से पीड़ित बच्चों को क्या देना चाहिए? कोई बच्चा पेचिश से पीड़ित है, यानी पेचिश रोग हुआ है उसको, तो उसको क्या देना चाहिए? दूध, चीनी युक्त गर्म दूध, नमक युक्त ठंडा पानी, नमक एवं चीनी युक्त घोल। तो याद रखना है 21 का राइट आंसर डी हो जाएगा 21 का। ठीक है, नमक एवं चीनी युक्त घोल। नेक्स्ट 22 नंबर देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में कौन सा पोषणहीनता से संबंधित रोग है? इनमें से कौन है जो पोषणहीनता से संबंधित रोग है? इसका राइट आंसर 22 का क्या होगा? तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एनीमिया। ठीक है, एनीमिया जो है पोषणहीनता से संबंधित रोग है। नेक्स्ट 23 नंबर देखिए, विकासात्मक मनोविज्ञान लाभदायक है। विकासात्मक मनोविज्ञान किसके लिए लाभदायक है? तो प्यारे बच्चों ये जो है यानी बच्चों के लिए, अभिभावकों के लिए, शिक्षकों के लिए, ये तीनों जो है विकासात्मक मनोविज्ञान लाभदायक है। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट 24 नंबर, संतुलित आहार ना ग्रहण करने से क्या प्रभाव पड़ता है? तो संतुलित आहार यानी ना ग्रहण करने से जो प्रभाव होता है वो भार में कमी हो सकता है, शारीरिक प्रभाव की चिंता भी हो सकता है, कमजोरी भी हो सकता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है, अगर आप संतुलित आहार नहीं लेंगे तो ये तो श्योर है कि आपको ये रोग जो है होंगे ही। ठीक है, आपको यानी कमजोरी भी हो सकता है, शारीरिक प्रभाव की चिंता भी हो सकता है, और भार में जो वजन जो होता है उसमें भी आपको कमी हो सकता है। तो इसीलिए आपको जो है ना संतुलित आहार ज्यादा से ज्यादा लेना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट 25 नंबर देखें, रोग निरोधक क्षमता कितने प्रकार की होती है? तो इससे पहले वाले क्लासेज में आपको बता चुके हैं रोग निरोधक क्षमता 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं 26 नंबर। 26 नंबर देखिए, बच्चों को किस रोग से बचने के लिए विटामिन ए की खुराक दी जाती है? तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 27 नंबर देखिए, बच्चों को पोलियो और डीपीटी बूस्टर डोज जो है किस आयु में दिया जाता है? पोलियो और डीपीटी नहीं, यहाँ पर DTP होगा। ठीक है, डिप्थेरिया, टेटनस, पार्टियोसिस जो बूस्टर डोज दिया जाता है तो वो कौन से उम्र में दिया जाता है? तो प्यारे बच्चों आप याद रखिएगा इसका राइट आंसर 27 का सी हो जाएगा, 0 से 3 माह में। ठीक है, नेक्स्ट 28 नंबर, भोजन में किसकी कमी से माँ और शिशु दोनों को गलगंड और घेंगा रोग होने की संभावना होती है? तो ये क्वेश्चन आप आराम से लगा सकते हैं, गलगंड और घेंगा रोग पूछा है, तो घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो आपको याद रखना है आयोडीन की कमी से होता है। तो आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। तो वही क्वेश्चन आपको पूछा है कि गलगंड और घेंगा होने की संभावना किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की ही कमी से। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 29 नंबर देखिए, 29 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है प्यारे बच्चों कि स्वच्छता के किस कार्य के लिए जल की अधिकतम आवश्यकता होती है? स्वच्छता के कौन से काम के लिए जल की जो है अधिक जरूरत पड़ती है? तो आपको याद रखना है यानी कपड़ों की धुलाई, कपड़ों की सफाई के लिए जो है जल की यानी अत्यधिक जो है आवश्यकता होती है। ठीक है, ऑप्शन अनुसार। ठीक है, यानी जहां जो आपको ऑप्शन दिया है। ठीक है, नेक्स्ट 30 नंबर देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, टाइफाइड एवं हैजा बीमारी किसके संदूषण से होती है? यानी टाइफाइड एवं हैजा जो रोग होता है वो किसके प्रदूषण से होता है, किसके पोल्यूशन से होता है? जल, भोजन, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों। जल और भोजन ये दोनों अगर आपकी कमी हो जाता है, ये दोनों अगर आप प्रदूषण वाले खाते हैं या फिर पीते हैं तो इससे आपको टाइफाइड एवं हैजा रोग हो सकता है। नेक्स्ट 31 नंबर,
WHO का पूरा नाम 100% ये श्योर है, आपको इस साल ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, याद कर लीजिएगा। WHO का पूरा नाम जो होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 32 नंबर देखिए, स्त्री के प्रथम दुग्ध स्राव को क्या कहते हैं? तो देखिए, स्त्री का जो पहला दूध कहलाता है तो वो कोलेस्ट्रम कहलाता है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 33, बच्चों को सुयोग्य बनाने के लिए क्या जरूरी है? यानी बच्चों को सुयोग्य बनाएंगे तो उसके लिए क्या जरूरी होगा? उचित भोजन, अच्छे वस्त्र, अच्छा घर, उचित निर्देशन। तो आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर 33 का डी हो जाएगा, उचित निर्देशन। प्यारे बच्चों, अगर कोई भी बच्चे को अच्छे बनाएंगे, सुयोग्य बनाएंगे, तो उसको बनने के लिए जो है एक उचित निर्देशन, अच्छे समाज में रहना जरूरी है, ठीक है। और अच्छी चीज को की जानकारी देना जरूरी है, ठीक है। और अच्छी शिक्षा की जरूरी है, ठीक है। उसी में उचित निर्देशन में आ जाते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगर आप उसको उचित भोजन देंगे तो वो सुयोग्य बनेगा नहीं, अच्छे वस्त्र देंगे तो सुयोग्य बनेंगे, जानते हैं। लेकिन उचित निर्देशन में सभी आते हैं, ठीक है। अच्छा घर भी आ जाते हैं, अच्छे वस्त्र भी आ जाते हैं, उचित भोजन भी आ जाते हैं, अच्छा शिक्षा आ जाता है, अच्छे समाज आ जाता है, अच्छी बोलचाल आ जाता है, ठीक है। तो याद रखना है, राइट आंसर डी हो जाएगा, उचित निर्देशन, ठीक है। याद रहेगा, भूलिएगा नहीं ना। नेक्स्ट चलते हैं 34, भारतीय शिशु की औसत जन्म ऊंचाई क्या होता है? तो आपको बता चुके हैं कि जो भारतीय बच्चा जन्म लेता है तो उसकी औसत लंबाई या फिर औसत ऊंचाई जो है 50 सेंटीमीटर होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 35 देखिए, आज का ये लास्ट प्रश्न देखिए, पूछा गया आपको कौन सी रेखा ऊंचाई का भ्रम है? तो कौन सी रेखा है जो ऊंचाई का भ्रम है? खड़ी रेखा, परिरेखा, वक्र रेखा, क्रॉस रेखा। तो राइट आंसर आपको याद रखना है 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो खड़ी रेखा होती है वो ऊंचाई का भ्रम होता है, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम लोग का होम साइंस गृह विज्ञान का टॉप 35 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास कंप्लीट हो रहा है। क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करके शेयर कीजिएगा, ठीक है। और चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप लोग सब्सक्राइब, शेयर, लाइक जरूर कीजिए, ठीक है। और अगर आपको 100% लर्ने वाले नोट्स PDF जो 80 से 90% लाने वाला नोट्स है, अगर उसको परचेज करना चाहते हैं तो इस नंबर में कॉल मैसेज कर सकते हैं। नंबर है 7366865888, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग का क्लास यहीं तक रहने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपना स्टडी जारी रखें। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।